जय जय श्री राधे। अनुराग शर्मा ब्रजवासी वृंदावन धाम से आज आपको बनखंडी महादेव के पास श्री राधा वेणुगोपाल मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में महत्व के बारे में बताते हैं। यहाँ का क्या महत्व है देखिए। आज आप भी चैनल के माध्यम से दर्शन करिए राधा वेणुगोपाल मंदिर जी के, भगवान के। ये अब हम अंदर प्रवेश करते हैं राधा वेणुगोपाल मंदिर में। जय जय श्री राधे। अब हम अंदर प्रवेश हो चुके हैं वेणुगोपाल मंदिर के। ये आप लोग चैनल के माध्यम से दर्शन करिए। बोलो वेणुगोपाल भगवान की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राम। ये हमारे महाराज जी वेणुगोपाल मंदिर के। ये हमारे माँ साहब हैं। ये देखिए, आपको महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, वेणुगोपाल मंदिर के बारे में कुछ समझाएंगे, यहाँ का क्या महत्व है। थोड़ा कुछ बताइए यहाँ के बारे में। जय जय श्री राधे। वृंदावन सो बजरंगी और नंद गांव सो महा, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन धाम तीन लोक से न्यारी श्री नगरी हो। काऊ केवल भजन को और काऊ के आचार, और व्यास भरोसे सो कुमार के सोवत पाम प्रसाद। बोलो श्री राधा वेणुगोपाल महाराज। स्वामी हरदास जी महाराज वंश परंपरा में बाबा छीदास जी महाराज और छीदास जी महाराज प्रत्येक दिन गिरिराज परिक्रमा करने जाते थे। परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात राधा कुंड श्याम कुंड दोनों में स्नान करके ही वापस वृंदावन आगमन होता था। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो ठाकुर जी की अयक्ति की कृपा हुई कि राधा कुंड से राधा रानी मिली उनको, और कृष्ण कुंड से ठाकुर जी महाराज उनके श्री अंक में आए। दोनों को लेकर के वृंदावन आए। राजा महाराजाओं के जमाने थे। उस जमाने में बामन रजवाड़ों के तो राजा महाराज जो है मंदिर का निर्माण करा करके ठाकुर जी को विराजमान किया। तभी से यहाँ ठाकुर सेवा पूजा चली आ रही। शुक्ल वंश में ही सनाड्य कुलभूषण स्वामी श्री हरदास जी महाराज का जन्म हुआ राजपुर गांव में। उनकी लीलाएं बड़ी अनंत हैं, पर उन्होंने एक ही बात कह करके सारी चीजों पर विराम लगा दिया। ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब कि मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूँ विजयो नबीर। धनमद यौवन मद और राजमद, जो पंचिन में ढेर। कहें श्री हरदास यह जानो, कि तीरथ को सो मील, हरि को ऐसो ही सब खेल। तो आज जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों शब्दों के अंदर में घूम रहा है संसार। परंतु स्वामी जी महाराज ने कहा है कि भाई इस जन्म को व्यथा मत जाने दो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी का नाम सिमरन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो हमारा कहना यही है कि सेवा से जुड़िए। भजन भी तभी साधन बनेगा जब पहले सेवा में लगोगे।
नहीं तो महाराज बड़ा ही कठिन है। भजन 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 दुनिया कहती है भजन करिए भजन करिए। अरे भजन क्या है, पहले हमको ये तो पता लगे कि भजन है क्या। कि बैठ गए हम जो है उस 4 अक्षर के मंत्र को या 8 अक्षर के या 12 अक्षर के मंत्र को जो हम याद कर रहे हैं, मन घूम रहा है दुनिया में, है चिंताएं लगी हुई है 50 पीछे, समझे, कि उसका भजन करो। अरे जो आया है पहले सेवा में लगो, समझे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत पाणी। जीवन में पहला कार्य क्या करना चाहिए जब व्यक्ति की निवृत्ति हो जाए गृहस्थ आश्रम से, तो सबसे पहले भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है। और भागवत जी किससे सुननी चाहिए? भक्त से सुननी चाहिए, व्यापारी से नहीं सुने, समझे। न बाबा जी से सुने, भक्त से सुने। भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास रघुनाथ भक्त, तृतीय करे गुरु समुझे। हाँ, कैसी बात कही है। पानी पियो जान के और गुरु बनाओ जान के। पहले जान ले बेटा है कहाँ है। हाँ, कल क्या होगा फिर बता देंगे तुझको। जो ये भाग रही है तू, गुरु गुरु गुरु, तुम गुरु हम चेला, चलो कुंभ के मेला। ऐसा काम मत करिए, पहले जानिए गुरु तत्व है क्या, समझे। और मैं इनकी माला का मोती हूँ कि नहीं, पहले जब भी तो पता लगना चाहिए कि नहीं कि बस गए और जाए करिए पछता रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसा काम नहीं है। तृतीय कह रहे गुरु समझे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, समझ करके गुरु बनाए। तृतीय करे गुरु समुझे, सर्वज्ञ रसीलो चौथे ओय विरक्त फसे बंदा। मेरे गुरु अपने आप करेगा। 5 है भूले देश, 6ठे भावना रास की, 7 है पाप है निद्रा। श्री स्वामी हरिदास, समझे। तो भैया भजन बड़ी साधारण वस्तु, पहले आप सेवा करना सीखिए, समझे। जो तुमको लगे उस सेवा को जब तक तुम आत्मसात नहीं करोगे, उस सेवा में अंदर तक नहीं घुसोगे, वो सेवा ही तो तुमको लगाएगी भजन में। भजन में बैठ जा सारे है सेवा करी ना भाई साहब। इतना जो है टेढ़ा काम है भजन करना, कोई सहज है। तो इस कलयुग का कलकाल में जो है नाम संकीर्तन कैसा सही है, परंतु उससे पहले क्या है, पहले सेवा करना सीखा की पद्धति तो सीख, वहां तक पहुंचनी थी जब तक भजन में बैठे हो। इसी के साथ सबसे यही प्रार्थना करेंगे, भगवान का नाम लेकर के पहले सेवा में जुड़िए। और गौ माता जो आज आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा कष्ट गौ माता के ऊपर है। जिसको देखिए वही व्यापार कर रहा है गौ माता के नाम से। अरे भाई देखिए, एक शब्द भी हम बोलते हैं वो भी ब्रह्म है, 11 वर्ष तक भ्रमण करता है इस वायुमंडल में। बड़ा सोच समझ करके बोली। ये आया करके आपके ही सामने खड़ा होगा को आपने क्या कहा था ये बताइए हमको, और आपने किया क्या। तो इसीलिए कहते हैं कि एक एक शब्द बड़ा सोच समझ करके बोलिए। ये शब्द ब्रह्म है, समझे। ये एक दिन आपके सामने आके खड़ा होगा, उत्तर मांगेगा आपसे और आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो तुमको भोगना भी पड़ेगा, यहाँ भी भोगना पड़ेगा, वहां भी भोगना पड़ेगा। तो गौ माता के ऊपर दया करो। इस गौ माता ने पृथ्वी को धारण कर रखा है अपने ऊपर में, तुम लोग जिसपे आनंद ले रहे हो, समझे, सारे कृत्यों को कर रहे हैं। तो इस माता को ही नहीं बचाओगे, इसी पे अत्याचार होंगे तो ये पृथ्वी कहाँ रहेगी फिर, इसका भी तो सोच लो। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सब लोग जो है बड़े शांति से प्रेम से अपना जो सेवा में लगे और अच्छे बुरे का ज्ञान सबको रहता है। कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि हमको तो पता ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको सब पता है। तो इसलिए जिसमें तुम्हारी को लगे कि इसी में हमारी भलाई है, अच्छे मार्ग पर चलिए, सत्य का संग कीजिए, वही सत्संग है, वही भजन है। सत्य बोलना चालू कर दे, देखेगा अपने आप है भजन। तो इसी के साथ हमारा आप सबसे निवेदन चाहिए कि जो है ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का ध्यान रख के करके लिए सेवा में लगो। और वृंदावन की रहनी, वृंदावन में भीड़ भाड़ करने का काम नहीं है, ये भगदड़ मचाने का काम नहीं है। वृंदावन तो तुम्हारे अंदर में घर में बैठ के ही अपनी सेवा में लगे रहो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भगे दूर डोलोगे या वृंदावन में गंदगी फैलाओगे, यहाँ शांति फैलाओगे, इससे तुम्हारा भला नहीं होना है। यहाँ का भैया ठाकुर के भी घर में अशांति हो रही है, तुम्हारे घर में और ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। ये भग रही हो वृंदावन में हमारा लीला है, रिया माजी है, रो है, कुछ नहीं धरा है इसमें जो है। जिस दिन जो कुछ ठाकुर जी ने तुमको दिखाना करना हुआ तो तुम पात्र बन जाओगे, तुम्हारे घर में ही दिखेगा, तुम कहीं कुछ नहीं दिखेगा तुमको ऐसा। तो इसीलिए हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है, घर में बैठ करके अपने घर में परिवार में सबकी सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, विद्या का अध्ययन करिए, सत्य बोलिए और अपने जीवन को सुधारिए, अपने आप को सुधार लो, बस हो गया भजन तुम्हारा। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। देखिए अब हम आपको गौ माता के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए गौ माता है यहाँ पे वेणुगोपाल मंदिर के अंदर। यहाँ पे गौ माता की सेवा भी की जाती है। आप लोग भी गौ माता की सेवा करिए। ये सब परिवार भोलेनाथ जी का हनुमान जी भगवान राम परिवार गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।